शिव जाट छात्रावास समिति के शाहपुरा के ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज तेजा दशमी की पूर्व दिवस पर सम्मान्य राजाराम जी मेल साहब प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान जाट महासभा पधारे। उनका अपन प्रेरणात्मक संबोधन सुनेंगे। तेजा जी महाराज के प्रोग्राम तेजा दशमी तो कल है, लेकिन एक दिन पहले रखा कि उस दिन ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो तेजा जी के प्रांगण में और उनके उपलक्ष्य में रखा हुआ छात्रावास का प्रोग्राम हमारे छात्रावास के अध्यक्ष बन्नाराम जी और इनके सहयोगी हमारे झालावाड़ जिले के जाट महासभा के अध्यक्ष सीताराम जी और आज मेहमान पधारे हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल जी और प्रत्याशी रहे कांग्रेस की तरफ से अजमेर जिले के और सदा डेयरी के चेयरमैन रहे आज तक चौधरी रामचंद्र जी और बहुत से हमारे समाज के सब सम्मानित मंच कहूँ मैं, हमारे युवा और साथी कई जगह के आए हुए हैं। सामने विराजे बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों और जिन बच्चियों ने प्रोग्राम दिया मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सब मंचासीन हमारे मेहमान हैं, इनको बधाई देता हूँ कि सब ने टाइम निकाल कर यहाँ आए। बहुत सी बात रामलाल जी ने बताई, एजुकेशन पे बताई, बहुत सी बात डेयरी के मैटर पे पशुओं की रामचंद्र जी ने बताई। वो बात सब जानने की समझने की है। मैं पिछले 24 साल से जाट महासभा का अध्यक्ष और जाट समाज की सेवा कर रहा हूँ। 99 का जो आंदोलन था आरक्षण का, उस टाइम एक हमारी मीटिंग हुई जयपुर के अंदर। उन दिनों में जाट समाज के पास पैसा नहीं हुआ करते थे और फिर भी वहाँ लाखों लाखों आदमी इकट्ठे हुए और आप जाट समाज के गांव डाणी सब लोग खड़े हुए, सबका सहयोग मिला और इस समाज को उस जमाने में आरक्षण मिला। एक बहुत बड़ी बात थी। उसकी वजह से आज हमारे बच्चे, बेटे और बेटियां हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान का कोई मीणा अफसर मिलेगा या जाट अफसर मिलेगा। मीणा भी आरक्षण की वजह से, और हिंदुस्तान में हमारे 60, 70, 80 बच्चे हर साल जाते हैं, बड़ी पोस्टों पे जाते हैं जो जाट मिलेंगे पूरे देश के अंदर। ये आरक्षण की वजह थी, उसका कारण था। उस टाइम आंदोलन चलाना और लड़ाई लड़नी बहुत मुश्किल थी, लेकिन फिर आरक्षण बचाने की बड़ी समस्या है, आज तक है। मैं तो ये जानता हूँ कि आरक्षण नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जोधपुर, 5 साल का लॉ डिग्री होती है, उसके अंदर आरक्षण था, अपने राजस्थान सरकार की बनाई हुई है। और उसमें आरक्षण था, कोई जमाने में कब थे मेरे ध्यान नहीं, घनश्याम जी तिवारी एजुकेशन मंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट में लिया, नहीं विधानसभा में लिया, लेकर के हमारा आरक्षण खत्म करवाया। उसमें उसका क्या किया कि SC ST का आरक्षण तो उनकी कमेटी की मर्जी पे होगा और OBC का आरक्षण खत्म कर दिया। 20 साल तक लड़ाई लड़ी, वसुंधरा जी CM रही, अशोक जी गहलोत भी रहे, लेकिन वो आरक्षण हमारे को नहीं मिला। आखिर हमारे आदमी जब उस जगह पहुंचे सचिवालय के अंदर और CMO में हमारे आदमी आए और DOP में हमारे आदमी आए, तो एक काम नहीं 2 काम हुए। एक 96 94 के रूल 15 था जो हमारे को आरक्षण में बार बार पछेड़ रहा था, वो रूल 15 खत्म करवाया और वो आरक्षण इन्होंने विधानसभा में, लाडली सरकार ने विधानसभा में लेकर के उस आरक्षण जो नहीं दे रहे थे वो सर्कुलर, वो उनका कानून जो था खत्म करवाया। आज की तारीख में SC ST OBC को उस लॉ यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू है। हमारा आदमी कहीं बैठा होगा, हमारा आदमी कहीं पद पे होगा, किसी पोस्ट पे हो, मेरे कहने का मतलब कि हमारे काम होने आसान होंगे, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा। अब आपको कितने आदमियों को पता है, मैं पूछता हूँ, RS की विज्ञप्ति निकली है सरकार की तरफ से, कोई बता सकता है उसमें क्या कृति है? सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, सारे पढ़े हुए हैं, बहुत से पढ़े हुए हैं। मेरे जैसा कोई नहीं होगा तो क्यों वहाँ पैदा हुए, वहाँ स्कूल ही नहीं हुआ करती थी, तो अक्षर ज्ञान की बड़ी कमी रही। लेकिन उसमें कृति ये है कि 700 कितने ही सारे सब्जेक्टों मिला के 700 कितने ही पद है
आप चुप रहे, 2 मिनट सुने। 700 कितने ही पद हैं जिसमें आरएस के 70 या 75 आते हैं हर टाइम, आरएस और आरपीएस। लेकिन इस बार सिर्फ 28 पद हैं आरएस के, और 28 पद में क्या किया इन्होंने? 20 पद जनरल को दे दिए, 3 ये डब्ल्यू वाले को क्या बोलते हैं, ये ईडब्ल्यूएस, 20 पद जनरल को दे दिया, 3 ईडब्ल्यूएस को दे दिए, बाकी क्या बचे? 28 में से 5 पद 54% आरक्षित वर्ग को दिए हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और एनबीसी सबको मिला के 5 पोस्ट दिए। इसी सरकार ने पिछली बार, कांग्रेस की सरकार ने 15 पोस्ट आरपीएस की खत्म कर दी थी, दी नहीं, एक भी नहीं, 0। और हमने तो वो बात उठाई, इसी सरकार ने हाथों हाथ सचिवालय ने, सरकार ने उस पर लठ चलाया और सचिवालय ने 15 पोस्ट आरएस की कायम कर दी। तो क्यों तो कम करी, और वो फिर ओबीसी की कहां से आ गई 15 पोस्ट? मैं आज ये कहना चाहता हूं कि मैंने कल चीफ सेक्रेटरी, डीओपी सेक्रेटरी दोनों से मिलकर एक पोस्ट डाली है। कितना आदमियों ने देखी? हाथ उठाओ। एक नहीं देखी। क्या जाट महासभा क्या करेगी? कल मैंने इस समाज के लिए, इस ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए हम काम कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं। मैं 24 साल से लग रहा हूं। कल एक पोस्ट डाली, इत्यादि बैठे, एक भी आदमी को पता नहीं है कि पोस्ट क्या है। क्यों पता नहीं है? मेरा वीडियो है, वो देखना, मेरी पोस्ट पे है, मेरे ट्विटर पे वीडियो है, मेरी फेसबुक पे वीडियो है, मेरे ये जो पेज है उस पे वीडियो है, आप सुनना, पता लग जाएगा। मैंने दोनों को कहा कि इसका सुधार करो। पहले भी कुरीति आई थी, वो मैंने सुधार करवाया और वो हुआ। आपको भी सुधार करना है। मैंने वीडियो ये बनाया कि ये जो कुरीति डाली है, ये कान खोल के सुन ले। या तो इसकी वो खाली एक सब्जेक्ट का नहीं है, टोटल सब्जेक्टों में कुरीतियां हैं, लेकिन एक में बिल्कुल अंधाधुंध। तो ये बात मैंने कही है कि या तो सरकार करे, नहीं तो फिर इस बात के लिए तैयार रहें कि आने वाले दिनों में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग ये सड़कें बंद नहीं कर दें कहीं। लेकिन ये आप देखो नहीं, आप किसी को आगे भेजो नहीं, तो क्या होगा, कैसे होगा? हम कुछ भी करते रहे। जो हमारे से बहुत आगे लोग हैं, वो बहुत होशियार हैं, बहुत आगे बढ़े हुए लोग हैं, अपने भी इस बात को तो ध्यान रखें। कम से कम जाट महासभा को तो फॉलो कर लें, बाकी तो छोड़ दो, ये तो अपने समाज की है ना। तो कम से कम मैं तो भाई, हम कोई डुप्लीकेट काम नहीं करते, कोई फाल्स बात नहीं करते, फाल्स काम नहीं करते। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें, करें। हमने आज से 32 साल पहले गांव में स्कूल खोला था। मेरा रिश्तेदार सिक्कर के गोरटा थे, जिनको मेरी दूसरे नंबर की बेटी ब्याही थी, वो इनकम टैक्स में अब चीफ कमिश्नर के वो है, शायद टाइम भी नज़दीक है रिटायरमेंट का। उनके पिताजी हेडमास्टर थे। उन्होंने खेत दिखाने गया, कणक दिखाने गया, छोटा भाई खेत में ढानी थी, बोले स्कूल खोल दो। वहाँ स्कूल खोली हमने 32 साल पहले। बहुत दुख पाए, आगे गर्मी का टाइम आया, वहाँ ना बिजली, ना पानी, ना सड़क। इतनी मुसीबत सहन करी। 5-6 साल तक रिश्तेदार को गालियाँ निकालते रहे। हमारा काम बिजनेस करना था, हमारे को कहाँ फंसा दिया। आज वो कैंपस 100 बीघा के अंदर है और 2500 बच्चे सीबीएसई सब्जेक्ट 12वीं तक है, और पीजी डिग्री कॉलेज है, बीएड है, बीएससी है, और डिग्री कॉलेज में पीजी तक है। 2500 के करीब कैंपस में है। हॉस्टल है, लड़कियों का है, लड़कों का है, सारी सुविधा है। पूरे हमारी टीम राजस्थान लेवल पे खेलने आती है, वहाँ की लड़कों की और लड़कियों की। उसी का कारण, उसी की वजह से मैं ये कहूँ कि उसी के कारण और उसी की वजह से हमारा एक 8वीं तक का स्कूल अलवर में है, एक 12वीं तक का हनुमानगढ़ के बाहर रोडाली के पास में है, एक 8वीं तक का हनुमानगढ़ टाउन में है। लेकिन सबसे बड़ी बात, स्वामी केशवानंद इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसका SKIT के नाम से जाना जाता है, वो भी हमारे समाज, वो भी हमारे परिवार का है। मेरे को ऐसा महसूस होता है परिवार बोलना आता ही नहीं, हमारा समाज ही बोलना आता है।
वो भी मेरे परिवार का है। और राजस्थान के अंदर 140 कॉलेज से गई इंजीनियरिंग, आज की तारीख में 70 ही बचे हैं, और 70 के अंदर 20 सरकारी है, सबके अंदर नंबर 1 है। आज की तारीख में अपने मेरे परिवार का SKIT कॉलेज राजस्थान में इंजीनियरिंग में नंबर 1 है। आज 5000 बच्चे भी हैं उसमें। लेकिन एक बात बता दूं, हमारे बच्चे 12वीं करके आते हैं, उनको फॉर्म भरना नहीं आता। किसका फॉर्म क्या भरना है? इस तरीके के बच्चे आते हैं, वो कहते हैं मैंने फॉर्म गलत भर दिया, मेरे को वो कॉलेज मिल गया और आप दे दो, आप हमारे को सीट दे दो। फॉर्म भरना नहीं आता यारो, कितनी गलत बात है, कितनी खराब बात है कि मैं समाज का नेतृत्व करते हुए मेरे परिवार का एक इतनी बड़ी संस्था है, उसमें समाज ये फॉर्म भरने में भी गलती कर जाए। मैं ये कहता हूँ किसी को, अगर इस साल का तो कंप्लीट हो लिया, अगले साल से राजस्थान लेवल पे किसी को अगर इंजीनियरिंग करनी है तो SKIT कॉलेज में जावे और फॉर्म वहाँ से फुलफिल करवावे, ताकि जिनको जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी। वहाँ के बच्चे 47 लाख वर्ष के पेमेंट पे निकले हुए हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी है, करनी है, जाननी है। एक बार मैंने, कोई मेरा रिश्तेदार था हरियाणा में एलनाबाद, उन्होंने फ़ोन किया कि आपका कोई राजस्थान का IPS आया हुआ है, वो डिप्टी लगा है, मेरा ये काम है। मैंने फ़ोन किया, कोई बिजारनिया था, जो शायद वही होंगे जो इसमें दारिया कांड के अंदर हरियाणा से आया था। मैंने उसको फ़ोन किया, जहाँ तक मेरे ध्यान है वही होगा। मैंने फ़ोन किया, उसने कहा आपकी सुपारी पक्की माने कि आपकी मेहरबानी से नौकरी कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये कौन सी बात आ गई यार, क्या कह रहा है? अपने MNIT इंजीनियरिंग के अंदर जाटों का और मीणों का झगड़ा हुआ, लड़कों का, और केस FIR होगी सब पे। मेरे साथ उस टाइम आरक्षण अधिकार हमारा मंच बना हुआ था, उसमें मीणा मेरे साथ था, BL मीणा DIG रिटायर्ड था, और एक ये राजपाल मीणा जो कर्मचारियों का अध्यक्ष है, वो हमारी मीटिंग में आते थे। हम लोगों ने उनका बैठ के 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग वो झगड़ा खत्म करवाया, सब के केस खत्म हुए। बोले वो केस रहता तो मैं आज नौकरी में नहीं होता। आज की तारीख में मैं गारंटी से कह सकता हूं, देश के अंदर कहीं भी अगर जाट समाज का आदमी सर्विस कर रहा है और मेरे को कोई कहे तो मैं बड़ी फक्र से फोन करता हूं, अगला बड़ी फक्र से आवेश दे करके और वो काम भी करता है, जानता है वो जो इस सर्विस से निकला। आज जनरल के अंदर मेरी 2 ही थी, 98 नंबर पे आई, IAS नहीं मिला, 100 उसमें 6-7 वो विकलांग आ गए थे। एक दूसरी बार दिया, 111 नंबर पे आई, IAS नहीं मिला, IPS नंबर 1 नहीं भरा उन्होंने। आज की तारीख में जनरल IPS 200 के आसपास आ जाता है, और हमारे समाज का 650 तक जो बच्चा आएगा, 650 नंबर लेने वाला IPS में आएगा, हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं जगह मिलेगी उसको। तो ये फर्क है इस बात का, महसूस करो, आगे बढ़ो। आज हमने जाट महाकुंभ की मीटिंग करी, लाखों आदमी आए और फॉर्च्यूनर गाड़ियों की लाइन लगी वहाँ। आज जाट बहुत पैसे वाले, उस टाइम नहीं था, 99 में नहीं थे। आज 25 साल बाद में बहुत साधन संपन्न है। किसी का बच्चा नौकरी लग गया, गांव के अंदर पढ़ने वाले का नौकरी लगा, 50,000 तनख्वाह आ रही है, वो सरपंच होते जा रहे हैं। दूसरे बच्चे पढ़ गए, उसके देखा आगे निकल गए। मेरे साला की पोती है, खेत में ढाणी है, उसकी वो लड़की इंस्पेक्टर बन गई पुलिस में। किसी को ढाणी बैठा, उसका लड़का थानेदार बन गया। कोई छोटी सी बात है क्या? इस तरीके के बच्चे बहुत आ रहे हैं, बहुत सी सर्विसों में आ रहे हैं। और मेरा एक ही काम है, मेरे लिए कोई भी किसी का भी काम हो तो फ़ोन करके बता दें, मेरे लायक होगा तो मैं काम करूँगा, बताऊँगा, कोशिश करूँगा, आपको पूठा बता दूँगा। मेरा ऑफिस 24 घंटे खुला है, मेरा टेलीफोन 24 घंटे चालू रहता है। किसी किस्म की कोई भी बात हो, कोई भी आदमी खड़ा होकर कह सकता है, अगर मेरे को फ़ोन किया और मैंने कोई काम के लिए मना किया हुआ, नहीं किया हो या नहीं हुआ हो, कोशिश करता हूँ कि 90% हो। कोई है तो बताए मेरे को कि फलाने दिन मैंने फ़ोन किया और वो मेरा काम नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, माथा बोड़ी बहुत है। आज अब 80 की उम्र में भी 80 हो जाएगी, अब 79 पूरी हो जाएगी, दिसंबर में तो 80 लाग जाएगी। लेकिन 24 घंटे टेलीफोन सुनना पड़ता है। तो थोड़ी सी हमारे समाज की एक कमी है, हमारे समाज के अगुआ जो आते हैं उन लोगों को
समाज के साथ बैठना पड़ेगा। पीछे हमारी एक हमारे जो रिटायर्ड फौजी जिसमें आ रहे थे वो 12.5% उन्होंने पूरा ओबीसी में डाल रखा था। सारे फौजी 90% ओबीसी आते हैं, ओबीसी में डाल रखा था। उनको 100% में डिवाइड करने के लिए जोर लगाया। सिर्फ एक सत्ता पक्ष का एक एमएलए हरीश चौधरी हमारे साथ लगा और सरकार की कोडियां लगी और उन्होंने वो किया। आज वो हमारी जो पोस्टें खा रहे थे वो सारी पोस्टें 100% में बन रही है, 36% में भी वो लेते हैं। तो ये बात कोई ना कोई अब आज हमारी सरकार है, सरकार का कोई भी आदमी हमारा आंदोलन करे हो, एक भी एमएलए मंत्री मत आए, एक एमएलए साथ खड़ा होता है, उसकी ताकत बनती है और बात कारण कि वो सीएम तक बात पहुंचती है। तो समाज के लोगों को भी जिम्मेदारी आती है। मैं एक हमारी प्रधान जी है, इनकी मैं भूल गया, अकेली महिला हमारे मंच पर है, माया जी, प्रधान माया जी। बहुत बड़ी और अच्छी बात है कि रामलाल जी बता रहे थे कि हमारा लट्ठम लट्ठ हुए हमें, तो जब जाकर के पार पड़ी है, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो हर जगह कोई ना कोई मामला किसी भी तरीके का कहीं भी अटक जाता है, हो जाता है, किसी किस्म का काम हो, मेरे लायक हो, मैं हर टाइम आपके काम आने के लिए तैयार हूँ, साथ रहने के लिए तैयार हूँ। आपने मेरे को बुलाया और मान सम्मान दिया, मैं आपका आभारी हूँ। सिर्फ एक केकड़ी के रास्ते को छोड़ करके वो इन्होंने नहीं बताया कि इधर से आना है या इधर से आना है, तो वहाँ उसमें दुख पाए, घंटा लेट भी हुए। तो लेकिन फिर भी हम आगे अब रामलाल जी ने सीधा रास्ता बता दिया कि बाहर निकलते ही सीधा आता है देवली, वो 2.5 घंटे में जयपुर पहुँचोगे। तो रामलाल जी ने आपकी जिम्मेदारी पूरी करी। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिसको अपने जन की पीड़ा गीत वही तो गाएगा, और जिसको अपने मन की पीड़ा राग वही दोहराएगा, जिसको अपने अपनों की पीड़ा राहें वही सुझाएगा। हम एक दूसरे के मददगार होंगे।